हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। मैंने ना गाइस रीडिंग डाले हैं वैसे कि आपको हर्ट करने के बाद क्या उनका एहसास है, तो उनका क्या सोच है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आज ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट टॉपिक, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को ना फिर से छेड़ना है और मुझे और ज़्यादा ना डीप जाना है। मैं सब थोड़ा डीप में क्या जा रही हूँ, जब आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है, सबसे देखेंगे एहसास होता है या नहीं होता है। और एहसास होता है जब इनको आपको इन्होंने जिस तरीके से हर्ट किया, आपको अब्यूज़ किया आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया, तो उसके बाद आपके पर्सन की क्या सोच विचार होते हैं आपको लेकर। मीन्स वो फील होने के तुरंत बाद आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या सोच विचार होते हैं, तो वो कितनी गहराई से अपने मिस्टेक को देखते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और जो वो कोशिश करने की ठानते हैं क्या उस पर सच पे वो चलेंगे सक्सेसफुली, सच में उनकी वो कोशिश कामयाब होगी, आपके साथ रिलेशनशिप वो सच में आगे लेके जाएंगे। और जब ये आएंगे तब इनका आपके लिए इंटेंशन क्या होगा और इनके आने के बाद आपका उनके साथ रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड होगा। आई थिंक मुझे और 2 डेक लगेंगे। ऐसा ही होता है, मैं एक टॉपिक लेके बैठती फिर बाद में मुझे उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट वेट मिनट गाइस, जस्ट वेट मिनट। हाँ, इस डेक से लेंगे, वो आएंगे इंटेंशन और फाइनल आउटकम आपका क्या रहेगा, इनके क्या इंटेंशन रहेंगे आपसे जुड़ने का, जुड़ते वक्त। और इंटेंशन इनके सही है, प्योर है, झूठ है, गलत है, टाइम पास है, देखेंगे, सब देखेंगे। हम आज पूरा इनका क्लियर कट पोस्टमार्टम कर देंगे, अंदर बाहर की सारी फीलिंग निकालेंगे आज। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें हम और डिटेल में जाएंगे। आपके पर्सन भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इतने डिटेल से कैसे जान लिया हमको, ये तो हमने किसी से बताया नहीं था, कहाँ से जान लिया इतना तो बता देना, हमारा हमने मत बताना, नहीं तो भाई आपको कभी इनके आगे की चीज़ें भी नहीं पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं, जस्ट फन, आई एम जस्ट मेकिंग फन, क्योंकि मैं भी एक्साइट हूँ इस एनर्जी को जानने के लिए। हे आर्कएंजल माइकल, अब देखिए, गलत करने वाले सिर्फ आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं हो सकते। ये जो देख रहे हैं ना, अगर आपके रोमांटिक पार्टनर है, आप उनको अपने मन में कंसिडर करके देख सकते हैं कि यस, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, कोई अपना बच्चा अपनी माँ के लिए देख रहा है, कोई अपनी बेटी के लिए देख रहा है, कोई अपने भाई के लिए देख रहा है, कोई अपने सिस्टर के लिए देख रहा है। तो जिन्होंने भी हर्ट किया है, मीन्स हर्ट करने वाला किसी का बेटा हो सकता है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी का लव पार्टनर, तो जिन्होंने भी हर्ट किया है, हे आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों को जिस तरीके से हर्ट किया है, इनके साथ गलत बिहेवियर किया है, क्या उस पर्सन को इस बात का एहसास है कि उन्होंने मेरे दर्शकों के साथ सच में बहुत गलत किया। और अगर उनको एहसास है तो उनकी एनर्जी उस वक्त क्या होती है जब इनको एहसास होता है, उनकी सोच क्या होती है मेरे दर्शकों को लेकर जब इनको रियलाइज़ होता है। ये कार्ड, ये आपके फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, किसी के स्पाउस है ये, किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे, फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया। जी हाँ, उनको अपनी गलती के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, गिल्ट में है, स्ट्रेस में है, सो नहीं पा रहे हैं। तो यस, इनके वो बोझ बन गए इनके दिल के ऊपर कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, अब मैं ये बोझ कैसे उतारूँ, अपनी गलती के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैंने इस तरीके से बिहेवियर आपके साथ कर दिया। आप बड़े फैमिलियर थे, आपने इनका एक फैमिली बनकर इनकी केयर की, या तो ऑलरेडी इनके फैमिली है आप,
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आपने कोई धोखा खाया आपके पर्सन से, तो ये शायद ये सोच रहे कि आपने एक फैमिली जैसा पूरा सुख इनको दिया, किसी बात की कमी नहीं रखी। और अगर ये आपके फैमिली से जुड़े कोई ऐसे पर्सन है तो ये सोच रहे कि आपने इनकी इतनी केयर की, आपने इनको किसी बात की कभी कमी नहीं महसूस होने दी। बड़े ट्रस्ट के साथ आपने इनका सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप को निभाया था। इन्होंने किया तो है गाइस, बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटीज़ हो रही है, बहुत अपने आप को अकेला, जब भी अकेले रह के पर्सन रोते हैं। आपने कभी शायद ये आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं कि कभी ये पर्सन आपकी रो भी सकते हैं, बट ये रोते हैं, इनको गलत होता है, ये बहुत लंबे समय तक मायूस ही रहते हैं, हमेशा ही इस बात को लेकर सोचते हैं कि काश ये वक्त उस वक्त ऐसा नहीं होता, काश इस वक्त को मैं थोड़ा बदल देता, काश मुझसे ये गलती नहीं होती। अपने लाइफ में ये बुरी तरीके से स्टक है, तो ये उनके ऊपर दुगना वार यूनिवर्स का हो गया। एक तो आपके साथ गलत किया, उस बात का एहसास, वो भी डीपली रिग्रेट के साथ, और दूसरी बात उनकी लाइफ खुद ही कहीं स्टक हो जाना। इनको हर लम्हा ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, सिर्फ उसी की सज़ा इनको मिल रही है। हाँ, उनके लाइफ में उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस लाए थे, ये पर्सन कंफ्यूज है उनके लाइफ में, शायद अभी भी उसी एनर्जी में है, कंफ्यूज है कि इनको गलती का एहसास होता है, इनको बहुत बुरा फील होता है आपको लेकर, बट फिर ही अपने जो ऑप्शंस इनके लाइफ में उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं। देखिए, आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि अगर डेस्टिनी ने चाहा तो आप फिर से मिल जाएंगे। ये पर्सन आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते, ईश्वर के भरोसे, डेस्टिनी के भरोसे बैठे हैं, समझ नहीं पा रहे, या तो इनके लाइफ में और कंपलसरी ऑप्शंस कुछ ऐसे जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये बुरी तरीके से स्टक है उन ऑप्शंस में, उन लोगों में, उन सिचुएशंस में, जहाँ पे या तो हो सकता है इनका फाइनेंस अच्छे से नहीं जा रहा है, एक के बाद एक इनके लाइफ में मुसीबतें आ रही है, इनको स्टार्ट करने हैं आपके टूवर्ड्स, ये हार्डवर्क करना चाहते हैं, बट इनके एक्शन काफ़ी स्लो है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि बहुत ही इमेच्योर है, बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन एक निगेटिव एनर्जी के बहुत इसके शिकार है। आपके पर्सन या तो एडिक्शन के शिकार है, या तो कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किसी ने करा था और उस इफेक्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ वो सारी हदें पार कर दी है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। या आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके खुद के बेटे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी, यहाँ पे किसी की फादरली फिगर मुझे लग रही है, या तो ये आपके फादर है, या तो एक फादरली फिगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया है, या फिर आपके पर्सन इस पर्सन के ज़्यादा इफ़ेक्ट में रहते हैं और उनके ही मुताबिक आपके पर्सन ने हर एक्शन शायद अभी भी लेते हैं, पहले भी लेते थे। या तो ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आपके पर्सन शायद इनके ऊपर डिपेंड है, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये जो फादरली फिगर कोई पर्सन है, अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इन्होंने आपके पर्सन से वो सारी बातें करवाई जो उनको कभी करनी नहीं चाहिए थी, और आज के दिन वो बहुत पछता रहे हैं। मानते हैं आपके पर्सन कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि ये खुद ही किसी टॉक्सिक पर्सन के हाथ की कठपुतली हो गए हैं। अभी भी शायद ये टॉक्सिक पर्सन इनके लाइफ में है, या तो इनके अगर ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो इनके स्पाउस है। मुझे लगता है आपके लाइफ में ना दो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, या तो आपके कोई फादरली फिगर कोई ऐसा पर्सन है, मीन्स फादर इन लॉ, या फिर फादर, या फिर अंकल, या फिर किसी के बड़े भैया, और एक आपके खुद के पार्टनर। ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ वक्त आने पर कभी ना कभी बहुत ज़्यादा गलत किया है, बुरा किया है, और आज के वक्त ये दोनों अपनी अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो सोर्सेस हैं, या तो रिलेशनशिप वाइज हो या फिर फाइनेंशियल वाइज हो, ये आज के समय में ब्लॉक हो गए हैं, या फिर उसमें ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, या तो इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन लग गई है क्योंकि आपके पास से आ नहीं सकते, और रिग्रेट इतना बढ़ गया था कि शायद इनको शायद बहुत गलत आदत लग गई है,
ड्रिंकिंग हैबिट लगी, या फिर आपके पर्सन को ऑलरेडी बहुत गलत बातों की एडिक्शन थी और उसी एडिक्शन के चलते इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया, आपका डिसरिस्पेक्ट किया। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि ऐसा इतना गलत किया है, जैसे कि किसी को घर से हकाल देना, मारना, मार पिटाई करना, हकाल देना, कोई अगर वाइफ है तो बच्चों को लेकर हकाल देना घर से, और ज़्यादा ऑप्शंस को रखना, एक्सप्लोर करना, मीन्स वन नाइट स्टैंड वाला ऐसे कुछ चीज़ें करना। किसी के तो वाइफ के सामने ये चीज़ें हो रही थी, बट वाइफ ने बस एक फैमिली है, बच्चे, ये देखकर सारी चीज़ें बर्दाश्त करी, और ये लंबे समय से कोई ये झेल रहा था। कोई हस्बैंड यहाँ पे बहुत अच्छा है, बट उसकी वाइफ काफ़ी टॉक्सिक थी, खुलेआम वाइफ की सारी मनमर्जियाँ चल रही थी। बट जस्ट बच्चों को देखकर कोई हस्बैंड ये चीज़ों को एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कोई हस्बैंड कि मैं इस घर का मेन हूँ, तो मुझे इस फैमिली को बनाए रखना है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। दैट्स वाई पर्सन की सारी हरकतें किसी ने बर्दाश्त कर ली। किसी के हस्बैंड ने सामने ही किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना दूसरा रिश्ता भी निभाया, बात बात के ऊपर आपको रिजेक्शन फील करवाया, अकेला करवाया, एंजाइटी डिप्रेशन में आप मरे जा रहे थे। कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, तो कोई 15 साल। बट किसी को आपकी मीन्स आपके पर्सन को ही आपकी कभी ये नहीं हुआ, आपको लेकर कोई सिंपैथी नहीं हुई, आपकी उन्होंने कदर नहीं करी। अब जब ये कर रहे थे ना, उनको उस वक्त बुरा नहीं लगा। जब ये अपने लाइफ में अब अकेले हो गए ना, उस वक्त इनको काफ़ी बुरा फील हो रहा है इन बातों को लेकर। बट इनको जब ये अकेले हुए और इनके लाइफ में उनको वैसी ही चीज़ें इनके साथ होने लगी, तब जाके इनको इन बातों का एहसास होने लग गया कि इन्होंने आपके साथ सच में कितना गलत किया। या तो ये बात तब हो सकती कि इनके लाइफ में कुछ जब इन्होंने वैसी चीज़ों का सामना किया जो इन्होंने आपके साथ किया था, या फिर इनके ऊपर अगर किसी ने कोई स्पेल इफ़ेक्ट किया था, वो इफ़ेक्ट हट गया, या फिर वो इफ़ेक्ट का उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। वैसे वैसे आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई। 10 आपको क्लैरिफाई कीजिए। बहुत अच्छा चल रहा था हम दोनों का रिलेशनशिप, विश फुलफिलमेंट वाला आपका रिलेशनशिप चल रहा था। मीन्स लोग शायद आपके फैमिली को देखकर, आपके रिश्ते को लेकर ये बोलते थे कि अगर घर परिवार हो तो ऐसा हो, इतना स्टेबल, इतना हंसी खुशी वाला माहौल आपके लाइफ में था। 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, उस वक्त आपके पर्सन जब इनको गिल्ट हुआ, इन्होंने आपके साथ जिस तरीके से झगड़े किए और इन्होंने अपनी ओर से कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी थी, आप वही मांग रहे थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो उल्टा उन्होंने आपसे झगड़े करके इस रिलेशनशिप को एंड किया। तो उसके बाद आपके पर्सन ने ये सोचा कि क्यों ना आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन किया जाए, क्लैरिटी दी जाए, आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से नई तरीके से स्टार्ट करी जाए, झगड़ों को सॉर्ट कर लेते हैं। और आपको क्लैरिफाई कीजिएंगे। ये मिस करते हैं अपने हंसते खेलते परिवार को, ये मिस करते हैं अपने उनके जो लाइफ में आपके साथ जो रिलेशनशिप था, बहुत फैमिली था, खुशनुमा था, सक्सेसफुल था, हैप्पीनेस था, ब्राइट फ्यूचर था, उसको मिस करते हैं। ये वापस अपने लाइफ में ये चीज़ें लाना चाहते हैं आपके साथ जुड़कर। 5 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। व्हील ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, आपके पर्सन वैसे बैठे तो ईश्वर के भरोसे, बट इनको इतना पता है कि डेस्टिनी ने अगर आपको मिलाया है, अभी आपका मैरिड रिलेशनशिप रहा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा हो, या फिर सिंगल आप दोनों है, पर डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया तो डेफिनेटली तभी तो रिलेशनशिप बना। तो आपके पर्सन उससे डेस्टिनी के भरोसे चल रहे हैं और उनको पता है कि एक ना एक दिन आप इनसे डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये समय कुछ टाइम के लिए, जैसे ही जो कुछ भी कर्मा बचा है, जब डिवाइन को योग्य टाइम लगेगा, एक सूटेबल टाइम लगेगा, शायद उस वक्त आप दोनों मिलेंगे। रिकन्सिलेशन के एनर्जी आ रही है। इनको लगता है कि इनकी दुनिया आप हो और आप ही इनकी दुनिया कंप्लीट करते हो।
एट ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं, टू ऑफ सोर्स। जहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर इतने बैलेंस थॉट बना लेते हैं, उसी वक्त आपके पर्सन जो दूसरी सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं उसको लेकर फिर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। इनको अपनी असहायता और मीन्स क्या बोलते हैं उसको, यार इतना बोलती हूँ ना मैं वर्ल्ड ही बोल जाती हूँ। उनको अपनी जो मीन्स वो कर नहीं सकते, अपनी वो जो उनकी जो मजबूरी है ना वो समझ में आती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी जो सेकेंड सिचुएशन है जो उन्होंने किसी गलत फहमी की वजह से या फिर किसी गलत इन्फ्लुएंस में आकर स्ट्रांग बना ली है, इसके साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है और आपके पर्सन वहाँ पे आधे से ज़्यादा धंस चुके हैं उस रिलेशनशिप में। अब जैसे कि इनका पूरा नेक तक की पूरे नीचे धंस चुके हैं, सिर्फ इनका नेक एंड उनका फेस ही शायद से बाहर है, ज़मीन के बाहर। अब उनको वहाँ से निकलना है, बट निकले कैसे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो वहाँ पे फंस गए हैं। ये उनकी मजबूरी, उनकी ये असहायता उनको समझ में आती है कि मैं तो इस तरीके से हैंग हुआ हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। 7 ऑफ कप की एनर्जी बताइए। डिफेंसिव होना चाहते हैं, फिर भी आपके पर्सन कोई रास्ता ढूंढने में तो लगे हैं। उन्होंने मीन्स यहाँ तक सोच लिया है स्टेबिलिटी, फिर इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूज भी होती है कि भाई मैं करूँ कैसे। फिर सोचते हैं, तरीके से सोचते हैं, एक एक तरीका आजमा के देखना चाहते हैं। बट मुझे जाना तो डेफिनेटली है, मीन्स आपके टूवर्ड्स उनको आना डेफिनेटली, इस बात के ऊपर पक्के हैं। इनको फील हो रहा है इस बात को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों बात आ गई। ये आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो ये आपसे तो जुड़ेंगे। इनका व्हील को व्हील ऑफ हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है, तो ये तो डेफिनेटली जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि इनका भविष्य आपसे जुड़ा है। अब अगर आप इनके पेरेंट्स हैं, आपके ये बच्चे हैं, तो इनको ये समझ में आता है आपके बच्चे शायद किसी ऐसे टॉक्सिक थर्ड पार्टी में फंस गए, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके टूवर्ड्स आएंगे नहीं, आपके रिश्ता बिल्ड नहीं करेंगे, ये आएंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे। फिर क्योंकि आप इनके पेरेंट्स हैं, तो आखिर इनको एक ना एक दिन आपके पास आना है, तो ये आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, मीन्स किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो अच्छे पोजीशन पे है, एक स्पिरिचुअल गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर है, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर, कोई हीलर, रिलीजियस मेंटोर है कोई, या फिर कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ आएंगे क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, और कुछ ना कुछ हद तक आपके पर्सन भी इन बातों को अब समझने लग गए, एक स्ट्रांग पोजीशन में ही आते हुए दिख रहे हैं। अब या तो कोई ऑलरेडी ऐसे एनर्जी में है, मीन्स ऑलरेडी ऐसी पर्सनालिटी है, और कोई मैरिड भी है, और इसीलिए इनको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, उसके ऊपर स्ट्रांगली इम्प्लाई करना, और फिर इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना। मीन्स अब उस नेगेटिव साइकिल से निकल कर आ रहे हैं आगे। पेज ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया, इनकी एक्शन बहुत स्लो है, ना के बराबर। मीन्स थॉट जितनी स्ट्रांग होती है ना, एक्शन स्लो है, काफ़ी वक्त बहुत लेंगे। मैं पहले ही बोल देती हूँ, आपके ना पेशेंस जवाब देने वाले इस पर्सन के हरकत से। मीन्स इनको अगर एक कदम चलना है ना, तो शायद वो कितने महीने पहले सोचेंगे, फिर ये किया तो वो किया तो वो किया तो वो, आज का दिन ये सोचने में गया, चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर सोचते हैं क्या करो, फिर दूसरी सिचुएशन आती है, चलो ऐसे करके देखता हूँ, नहीं फिर ये हो जाएगा, चलो ऐसे करके देखता हूँ, नहीं फिर ये हो जाएगा, अरे ऐसे किया तो नहीं, इसको पता चल जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा भी दूसरा दिन इनका सोच विचार में, प्लानिंग में चला जाता है। फिर तीसरा, ऐसे बहुत टाइम लगाते हैं, और इधर आप इतने इरिटेट हो जाते हो ना इनके इस ठंडे बिहेवियर के कारण, ये ओवर थिंकिंग की वजह से, ये सोचना मीन्स इनके घोड़े जो है ना सोचने के चलते हैं, एक्शन के घोड़े ज़्यादा फास्ट नहीं चलते। डेविल तो क्लेरिफाई कीजिए। हैंगमैन, या तो ये अभी भी नेगेटिव एनर्जी में
हैंगमैन इन रिवर्स भी है, ये भी बात है कि अब तक नेगेटिव एनर्जी में हैंग थे या फिर नेगेटिव एडिक्शन के शिकार थे। वहाँ इनकी कोई लत है जो निकल नहीं रही थी, और आपका रिलेशनशिप इसी वजह से बहुत गया है। मीन्स किसी कोई ने ड्रिंक कर लिया, पता नहीं आपके साथ कितने कितने बार कितनी दफ़ा गलत बिहेवियर किया, अबिस किया आपको, आपकी मीन्स यहाँ पे फिजिकल वायलेंस भी मुझे दिख रहा है। तो इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप चल नहीं रहा था। अब जैसे इनको ऐसा लगता है कि चलो मुझसे अब गंदी आदत मुझे छोड़नी पड़ेगी, या तो कोई कोशिश कर रहा है इन चीज़ों से निकलने की, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से अटके थे आपके पास, बट वहाँ से निकलना चाहते। ये आपके लिए प्यार का कप लेकर आ तो रहे ये पर्सन। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पर्सन को सेक्सुअल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये इनका ऑफ़र हम उनके इंटेंशन आगे देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर ये इस एनर्जी में स्ट्रक है, अभी भी हैंग है, तो इनका ऑफ़र आपको लेना ही नहीं लेना है। मैं जब आपके लिए स्प्रेड निकालूंगी उस वक्त समझ में आ जाएगा। इस वक्त एनर्जी क्या आ रही ना कि किसी के ऊपर से एनर्जी शायद हट गई है और एक लव की एनर्जी में कोई आ रहा है, बट ये डेविल के ऊपर हम इतना भरोसा नहीं रख सकते। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करना है। नाइट ऑफ फ्रांस, लंबे समय से ये पर्सन ना बस बैठे रहते, मीन्स इनको बैठ के सारा करना है, खुद कुछ काम नहीं करना, कुछ एक्शन नहीं लेनी, बस बैठे बैठे सोचना है ये खुद आ जाएगी, ये आ जाएंगी तो मैं ऐसे बात कर लूँगा, ये आ जाएगा तो मैं ऐसे बात कर लूँगा। मीन्स आपसे एक्सपेक्टेशन रखना, खुद कोई एक्शन नहीं लेना। तो ये हो सकता है कि भाई हम क्यों जाए, हम तो इतने, हमारा तो ये, हमारा तो वो स्टेटस, हमारे तो इतनी स्टेबिलिटी है, हम तो इतने अच्छे हैं, ये भी हो सकता है। तो खुद ही एक्शन ले, मीन्स आप खुद एक्शन ले ऐसा कुछ। अब तक ऐसे एनर्जी में थे, बट मुझे लगता है बाद में ये एक पैशनेट एनर्जी में तो आ जाएंगे कि चलो मैं एक्शन ले ही लेता हूँ। बट यहाँ से आप दे रहे इनको कोल्ड शोल्डर, आप दे रहे कोल्ड शोल्डर, मीन्स ये आने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट तब तक शायद आप बोलेंगे भाई बहुत देर हो गया, चल जा निकल। किंग ऑफ मैच को क्लैरिफाई कीजिए। स्टक है इनके लाइफ में, ये टावर मोमेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल, कोशिश करी भी होगी इन्होंने, वेट उसके बाद एक्शन ली भी होगी, बट आपके पर्सन के लाइफ में वापस से कोई दोबारा टावर मोमेंट आया है। ये ऐसे फंस गए ना वहाँ से, आपके पर्सन को इस तरीके से किसी ने जकड़ के रखा है ना, तो अभी सिर्फ वहाँ पे बैठकर पछता रहे हैं। एक्शन करके, सोच समझ कर एक्शन लेके, कोशिश करके भी इनके ऊपर कोई टावर मोमेंट ब्रेकअप ही चल रहा है। कोई सडनली लॉस हुआ है, इन्होंने एक्शन ली है बट इनका सडनली लॉस हुआ है। किसी का एक्सीडेंट लग रहा है, किसी का लॉस दिख रहा है, किसी की जॉब चली गई है, किसी को फाइनेंशियल कोलैप्सेशन किसी का हुआ है। शेयर मार्केट में कोई पैसे लगाता है शायद, वहाँ पे भी भारी नुकसान मिला है शायद इनको, नहीं तो मिलेगा। हाँ, और जितना ये बेबस होते हैं ना, तो उतने आपके पर्सन की एंजाइटी उतनी गुना बढ़ती है, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। इसमें आपकी कोई भी गलती मुझे नहीं दिख रही है, कोई भी। तो ये इनको एहसास है, गिल्ट है, और कोशिश करने के बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिल रही है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। मीन्स करंटली आपके पर्सन का ये स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है कि इनको इनके किए के ऊपर पछतावा हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई भी एक्शन इस वक्त सक्सेसफुल नहीं हो रही है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ जुड़ जाइए मुझसे और मुझे बोलिए, मुझे गाइड कीजिए कि जो भी दर्शक जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, गलत बिहेवियर किया है, इनके साथ अन्याय किया है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा।
चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए डिफेंसिव मोड पर आ जाएंगे ये। विक्ट्रियस, जी हाँ, डिफेंसिव आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो आ जाएंगे गाइस। इनको लोगों से झगड़ा भी करना पड़ेगा ना, तो ये अब करेंगे झगड़े। आपके लिए आ रहे ट्रेडिशनल कमिटमेंट के साथ आ रहे, घोड़े पे बैठ कर, जैसे किसी कोई दूल्हा देख रही हूँ मैं, बारात लेकर आ रहा है, फैमिली को मनाकर लेते आ रहा है। और स्ट्रेंथ, बट टावर भी आया है, एम्परर भी आया है। जो भी लॉस उनके लाइफ में हुआ है ना, या तो उसको उभारने के लिए या फिर उसके उभर कर, उससे निकल कर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एक एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि जो बिग मेजर टावर मोमेंट इन्होंने झेला है, तो इनको पता चला है कि इनको किस बात की सज़ा मिली है, या फिर आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो इनके लाइफ में सही मायने में अवेयरनेस ला सकता है, या फिर जिसके साथ अपने फ्यूचर को ब्राइट ही देखते हैं। कोशिश करी इन्होंने आपको डिश कर कर किसी और के साथ अपने लाइफ को ब्राइट करने की, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने की, बट वहाँ पे इनको सिवाय धोखाधड़ी और नुकसान के साथ लॉस के अलावा कुछ नहीं मिला। अब इनकी एकमात्र उम्मीद आप है, और ये आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हुए आ रहे। शायद समझ गए कि अब जो डेस्टिनी का जो रूल था, डेस्टिनी की जो चॉइस थी, उसी के साथ उनको जाना है, क्योंकि ये भी सही मायने में आप ही के साथ अपने लाइफ की विक्ट्री देखते हैं। झगड़े बहुत है, और आपके पर्सन को कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है तो इनको बहुत कुछ ऐसी बातें छोड़नी पड़ेगी जिससे इनको लॉस हो सकता है, बट ये छोड़ेंगे। सेवन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए जरा। हेरोफेंट एंड एम्परर, इसी का डिवाइन मस्कुलाइन है भाई। आपके लिए डिफेंसिव मोड पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाइनल डिसीजन आपके टूवर्ड्स लेते हुए आ रहा है। किसी ने किसी प्रैक्टिशनर से हीलिंग ली है। कोई चर्च में गया था, शायद चर्च में जाकर किसी ने अपने लिए काउंसलिंग की है, क्योंकि पछतावे का बोझ शायद बहुत ज़्यादा बड़ा था, गिल्ट का बोझ बहुत बड़ा था, तो किसी का काउंसलिंग लेनी पड़ी है खुद को बैलेंस करने के लिए। और इस तरीके से बैलेंस कोई हुआ है और अपने पावर में आकर आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा है, ट्रेडिशनल कमिटमेंट लेके कोई आ रहा है। ये वही पर्सन है जो अपने ईगो में, अपने घमंड में चोर था, और अब इनको समझ में आ चुका है कि घमंड ने इनको कितना अंधा कर दिया था, और इनकी अवेकनिंग हो गई है। 6 ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कीजिए। 8 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्स। आपको स्टक रखा था अगेंस्ट स्टार। हीलिंग, हीलर है क्या कोई? हेरोफेंट आया है, स्टार आया है, यहाँ पे हीलर है कोई, इन्फ्लुएंसर है, या तो कोई रीडर है, यहाँ पे टैरेट का रीडर है कोई, या तो आपने किसी टैरेट रीडर से कोई हीलिंग ली है, या फिर किसी टैरेट रीडर से कुछ ऐसी कंसल्टेशन ली है, कुछ रेमेडी आपने ली है और वो आप फॉलो कर रहे हैं, या तो किसी ने किसी हीलर से, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आप मिले ऐसे किसी हीलर को, वहाँ से हीलिंग ली है आप में से, या तो आपके पर्सन ने आपको पाने के लिए किसी से हीलिंग ली। ये चीज़ बहुत कम लग रही है मुझे, बट आपकी बात लग रही है। तो यस, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, अपने लाइफ का वो सितारा मानते हैं जो लोगों को बड़े नसीब से मिलता है। तो स्टक रखा था इन्होंने रिलेशनशिप में, वॉकआउट कर लिया था इन्होंने, कोई मोमेंट नहीं थी इस रिलेशनशिप में, खुद ही चले गए थे। बट वही पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करने के लिए अपने विश फुलफिलमेंट के पास आ रहे। मीन्स आपकी विश फुलफिलमेंट ये थे और इनकी विश फुलफिलमेंट अब आप बन गए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ, स्टार्ट देखिए 10 एंड देन 0, न्यू बिगिनिंग। जो साइकिल था वही लाइफ का आपका, एंड एस ऑफ पेंटिकल। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी परफेक्ट एनर्जी। एक कार्मिक साइकिल था आप दोनों में, जिसके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें हुई,
कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, मैंने ये चीज़ें समझाई थी शायद। कोई रिलेशनशिप में हमेशा कोई एक होता है कि और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, और ज़्यादा इमोशनल होता है, अनकंडीशनल प्यार करने वाला होता है, किसी से विदाउट एन एक्सपेक्टेशन प्यार करते जाता है, प्यार करते जाता है। और सामने वालों को ना फिर उसके इस नेचर को तो समझ नहीं पाता, इस बड़प्पन को कोई समझ नहीं पाता, बट उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उनको ऐसे लगता है सामने वाले पर्सन को, अगर मैं इसकी लाइफ की वो नीड हूँ, वो मजबूरी हूँ, जिसके लिए तो कुछ भी कर सकते। मैंने यहाँ तक किसी के सेंटेंस अभी सुने, पता नहीं ऐसे मैंने सुने कान में, कि ये तो मेरा थूक भी चाट लेगी। कोई ऐसा बोल रहा था किसी और को, मीन्स इस तरीके से आपको फॉर ग्रांटेड कोई ले रहा था। उसमें क्या हो गया ना कि आपने जिस हाई दर्जा का इनको प्यार दिया था, हाई लेवल का आपने उनको प्यार दिया था, उसको झटके में इसे किसी ने धूल में मिला दिया, और किसी इतने गंदे आदमी को अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया जो आपके पैर के धूल के समान नहीं था। और उस आपकी जो पैरों की धूल है, उसके लिए इन्होंने आपके साथ इतना गलत बिहेवियर कर दिया कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा भी कुछ करेगा। बट बात क्या हुई ना कि यूनिवर्स ने जब देखा कि आप इनको इतना दिए जा रहे हो और इनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, उल्टा ये लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी फीलिंग का, आप जो आपके लिए ये प्यार एक तब जैसे था, नो मैटर रिलेशनशिप आपका कौन सा है, मैरिड है, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, बट आपके लिए ये प्यार एक तब की तरह था। आपने बड़े ट्रांसपेरेंट प्योर माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप को निभाने की ठानी थी। इन्होंने उसको सिर्फ एक फिजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए माना, फिजिकल जस्ट एक हैंग आउट होना या फिर फ्लिट करना, ऐसा कुछ इन्होंने इस रिलेशनशिप को देखा, फीलिंग समझा। बट यूनिवर्स को ये गवारा नहीं था। यूनिवर्स ने फिर सोचा कि नहीं भाई, इसको तो उसके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। फिर आपको तकलीफ हुई यूनिवर्स के इस फैसले से, बट यूनिवर्स को ये भी पता था कि जब आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आएंगी तो शायद आपको दोगुना तकलीफ होगी। फिर आती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में, जो आपके पैर की धूल समाने, क्योंकि इससे बढ़िया कोई पर्सन हो ही नहीं सकता आपके पर्सन को लाइन पे लाने के लिए। फिर वो आता है, वो थर्ड पार्टी आती है लाइफ में, और इनके लिए जन्नत, स्वर्ग, सब कुछ वो बन जाती है, और आप इनके रास्ते का वो कांटा बन जाते हैं, वो बोझ बन जाती है, जिसको वो आसानी से उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे लाइफ में एक कबाड़ जैसे हो, एक कूड़े जैसे हो, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटाया, फेंक दिया आपको। आप मरे, रहे, मरे, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना है नहीं। बट जो वो उस कूड़े से निकलकर जो एक एम्प्रेस का एनर्जी में आया है, तहे दिल से उनको सैल्यूट मेरी ओर से। ऐसे पर्सन सच में अपने लाइफ में इतने विक्टोरियस मानती हूँ मैं कि मेरे लिए कोई प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर, किसी शासनकर्ता से बढ़कर वो पर्सन है जो अपने आप को उस कूड़े से उठाकर एक एम्प्रेस की एनर्जी में लाता है। सबसे बड़ा विक्ट्री मेरे लिए सम्राट वही है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ऐसे में खुद को खड़ा करना, और इस लेवल पे खड़ा करना कि अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं हैं तो आपको ऐसे आना है। आपके लिए लर्निंग लेसन है कि खुद की वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। जब तक आप लोगों को अपने से ऊपर रखेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। और आपके पर्सन के लिए ये थी कि आपको लोगों को समझना चाहिए, फीलिंग को समझना चाहिए, सही प्यार, गलत प्यार, ट्रू प्यार, अनकंडीशनल प्यार में क्या डिफरेंस है, ये पकड़ पकड़ कर यूनिवर्स आपके पर्सन को समझाती है। बट आपको तब तक क्या होता है, तब तक शायद आप एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हो। बट आप यूनिवर्स का ये संकेत इसी रीडिंग थ्रू, मैं मेडिटर हूँ, जस्ट मेरे थ्रू समझ लेना कि यूनिवर्स समझाना चाहती है कि मेरे बच्चे बस आप सब्र रखो, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। मैं इतना समझाने के बाद भी अगर ये नहीं आता तो मान लो ये पर्सन आपके लिए कभी था ही नहीं। बट मेरे इतने समझाने के बाद अगर ये सुधर कर आता है तो इसमें आप ही की लाइफ अच्छी, आप ही के लाइफ में वो अबेंडेंस है, आप ही के लाइफ में वो सन है। तो ये चीज़ें आप जानना सीख लो, और ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का होकर वो आते हुए दिख रहे आपके लाइफ में। दैट्स वाई मैंने इतना बड़ा बोल दिया।
क्योंकि ये चीज़ें आ रही थी, जब तक मैं रिलीज़ नहीं करती ना तब तक ये टॉपिक मेरे दिमाग से जाता नहीं और पता नहीं मैं इसके ऊपर और कितनी रीडिंग लाती। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। फाइव ऑफ हैंड्स का क्लैरिफाई कर रहा है पे मैजिशियन। जी हाँ, एट ऑफ पेंटेकल। ये पर्सन वही करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। एफर्ट तो ये पर्सन उतने ही लेंगे, वैसे ही लेंगे जैसे आप चाहते हैं। और हाँ, जब आपको अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना है तो हम कैसे करें, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, सवाल होते हैं। मैं अवेलेबल नहीं होती कभी कभी आपके सवाल टाइम पे देने के लिए, बस इसी रीडिंग थ्रू मैं दे देती हूँ। डियर, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और सबसे पहले चक्रा मेडिटेशन फाइंड आउट करना है। आपको जो भी हमारे 7 चक्रा होते हैं बॉडी के, हर चक्रा के इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फियर है, एंजाइटी है, डर है, गिल्ट है, जेलसी है। उसको अगर आपको बैलेंस करना है, उसको आपको कंट्रोल करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा, जो सबसे नीचे वाला होता है। आप इमेज भी देख सकते हैं चक्रा कहाँ पे होते हैं, क्या रंग होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। सब आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बस उतना कम अपने लिए करना है। और ये हर चक्रा, मैंने जस्ट रूट चक्रा का एग्जाम्पल दिया, बट हर चक्रा के ऊपर ये चीज़ें रहती है। आपने अपने 7 चक्रा बैलेंस कर लिए ना, फिर आप देख लेना आप सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गए। बाद में आपको कौन से अफर्मेशन देना, क्या करना है, ये बाद में आपको समझाऊंगी। बट विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी क्लियरेंस, और आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फल नहीं होते, उसका आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमें अपना ऑरा क्लींस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। और चक्रा बैलेंसिंग कितने दिन तक करना है? कम से कम 43 डेज। 10-10 साल, 15-15 साल रो रहे हो, 43 डेज क्या ज़्यादा है? फिर हेरोफेंट की एनर्जी, जी इक्वल गिव एंड टेक एंड एफर्ट आपके पर्सन लेंगे। हेरोफेंट की एनर्जी, अवेकनिंग तो इनकी भी हुई है। 4 ऑफ पेंटेकल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन आपको लेकर, ये आपके लाइफ में दोबारा आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं बोलूँगी अपने लिए प्रोटेक्टिव रहो, अपनी बना के रखो अब कि नहीं मैं ये हूँ। अब हम यहाँ से उतरकर और ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। अब मैं भी इस पायदान पे हूँ तो आपको भी उस पायदान पर आकर हमसे बात करनी पड़ेगी। अब आप मुझसे ज़्यादा नीचे एनर्जी में चले गए तो मैं आपके लिए नीचे उतर के नहीं आऊँगी, आपको अपना कद बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी वाइज में बोल रही हूँ, इसको ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देना है। नाइट ऑफ पेंटेकल यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल, हार्ड वर्क लेंगे, ये रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे, अपने पावर में आ गए हैं। टावर को क्लेरिफाई कीजिए जी। हाँ जी, रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया था बट ये यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम भी है भाई यहाँ पे, सोलमेट भी है, लवर भी आ गया, और अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी। जी हाँ, आपका ब्रेकअप जाता हुआ दिख रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन होता हुआ दिख रहा है आपका। शादी तक का सफ़र हो जाएगा, शादी नहीं हुई है तो। ट्विन फ्लेम मिलते हुए दिख रहे, पता नहीं ये दोनों कार्ड ये दिख रहे कि अरे ट्विन फ्लेम पता नहीं कितने सालों बाद, कितने जन्मों बाद, कितने टॉक्सिक सिचुएशन को फेस करते करते मिल रहे हैं, शादी होते हुए दिख रहे हैं। एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो थोड़े बहुत झगड़े पंगे रहेंगे, वो यूनियन हो जाएगा आपके साथ, विक्ट्रियस कमिटमेंट मिल जाएगी। बट थर्ड पार्टी तो रहेंगी, थोड़ी बहुत रूल करती रहेंगी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में है तो। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है ना तो थर्ड पार्टी की वजह से तो हार्ट ब्रेक आपका रहेगा, क्योंकि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से नहीं छोड़े ना तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा हार्ट ब्रेक रहेगा। अगर आप मैरिड है और आप मैरिड होने के बाद पहले जितना अटेंशन आपके पर्सन को देते थे अब आप ज़्यादा नहीं देते तो इस बात को लेकर आपके पर्सन भी हर्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू है तो इस बात को लेकर थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक का पेन आपको होगा। बट मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन आपसे थोड़ा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप कहीं और मैरिड है या फिर आप अपने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मीन्स सिंगल है बट आपके फैमिली को तवज्जो दे रहे हैं, तो इस बात को लेकर थोड़ा हार्ट ब्रेक होगा। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, अगर आपके पर्सन के फादर है और वो थर्ड पार्टी जैसा रोल कर रहे हैं, मीन्स मंजूरी नहीं दे रिलेशनशिप को,
आपके पर्सन तो आ गए भाई शादी करने के लिए भागते भागते, बट किसी ने एंड वक्त पर अड़ंगा लगा दिया, और ये इनके फादर हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। मीन्स किसी का फादर या फादरली फिगर या कोई एल्डर पेरेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अदरवाइज आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर मैंने काफ़ी पॉजिटिव देखा। तो अब फाइनल आउटकम देख लेते हैं आपके पर्सन का आपको लेकर, आपका और उनका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ गाइड मी। शायद मुझे ये डिटेल मैसेज किसी को देना था, शायद इसीलिए ये रीडिंग मैंने ली, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ छोटा है क्या उस रीडिंग में, मुझे और क्या बोलना था, कुछ मुझे बोलना चाहिए था, ऐसा क्या था जो मैं इम्पोर्टेंट था, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में उसी टाइम से चल रहा था। मैंने रीडिंग देखी तो मुझे लगा नहीं कहीं कि अरे नहीं, कुछ जो तो मुझे आया वो तो मैंने बता दिया, बट पता नहीं फिर से मुझे कल परसों से चीज़ें आने की, नहीं मुझे एक बार फिर से रीडिंग में डालो, ताकि मैं मैसेज देते देते मुझे डाउनलोड आ जाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगी, और वही हुआ। अब देखते हैं डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा जो ऑलरेडी इनके साथ गलत बिहेवियर करके गए हैं, कैसा रहेगा। और दूसरा एक मैसेज क्या था ना कि कोई यहाँ पे कोई पेरेंट हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए देख रहा है तो बच्चे के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी वजह से कोई पेरेंट हर्ट होता हुआ दिख रहा है। बच्चा छोड़ेगा नहीं आपको, बट आप फिर भी नाराज है। फाइनल आउटकम क्या रहेगा। हाँ जी, लोड तो बहुत है आपके ऊपर। हेरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज है भाई, या तो ऑलरेडी है, सन के साथ हेरोफेंट आ गया, क्या ही बोलो। अगर ट्विन फ्लेम है तो किसी का ट्विन तो आ गया भाई कंप्लीट एनर्जी में। मून इंट्यूशन किसी की बढ़ रही है, सन एंड मून दोनों आए, अगेन ट्विन फ्लेम मुझे वाइब्रेशन आ रही है, हेरोफेंट भी आया है, टेम्परेंस, आज आर्कएंजल माइकल खुद ही बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप को, सारे स्पिरिचुअल एंड एंजेलिक कार्ड आ रहे हैं, हीलिंग के कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, पेनफुल साइकिल था, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप में, धोखा बिट्रे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आज ही 10 ऑफ सोर्स विथ डेथ कार्ड, मीन्स ये धोखा, बिट्रेल, बैकस्टेबिंग जो कुछ भी था वो सब खत्म हो जाएगा और रिलेशनशिप आगे जाएगा, सक्सेसफुली आगे जाएगा। बर्डन था अब तक रिलेशनशिप में, वो एंड हो जाएगा। चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग फेस करी है आपने इस रिलेशनशिप में, खास कर इमोशनल चैलेंज बहुत लिए हैं, तो वहाँ से आपको पूरी तरीके से क्या मिलेगा, अब सुकून मिलने वाला है, क्योंकि सन आ गया है। कोई बहुत मैच्योर, कोई बहुत स्टेबल, कोई बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ, एक कंफर्म ट्रांसफरिंग एंड स्पिरिचुअल पावर के साथ आ रहा है कोई। हेरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज तो आप फॉलो कर रहे गाइस। हाँ, आप या तो अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे आपके पर्सन चले गए थे रिलेशनशिप से, वो वापस आ रहा है, वो बंदा आपके लाइफ में वापस सफ़र करके आ रहा है। यहाँ पे सन की बात को बोलिए एंजल, सन क्लेरिफाई बाय, ये अच्छा तो आया नहीं था, बट अच्छे से निकालती हूँ एक कार्ड और सन को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, दिस इज़ वन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ब्राइट होता हुआ दिख रहा है। ये जाएगी, मायूसी जाएगी, ग्रीफ जाने दो, अभी विक्टिम मेंटेलिटी खेलना छोड़ दो, अवेकनिंग हो जाएंगे। 3 ऑफ सोर्स, हाँ किसी के लाइफ में, अगर ये किसका दिख रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ पे किसी के पर्सन ने सीक्रेटिवली थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, और ये बात सामने आने पर ना पेन होने वाला है कि हिडन रिलेशनशिप अभी भी रखा है, ये चीज़ें सामने आने वाली है, जिसके वजह से किसी को पेन मिलेगा। अब जो बात है तो सो मैं बोल दूंगी गाइस। दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी की वजह से कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली दुखी है, परेशान है, तो वो पर्सन एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ये तो उसके सामने क्लियरिटी आ जाएंगी सारी बातों को लेकर, और उस क्लियर माइंडसेट के साथ जो कुछ भी सच है, गलत है, अच्छा है, बुरा है,
उसको एक्सेप्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपका रिलेशनशिप आगे जाने वाला है। क्योंकि ये चीज़ें तो थी, थर्ड पार्टी भी थी, हिडनली भी थी, धोखा भी था, बिट्रेल भी था, उससे निकलता हुआ कोई दिख रहा है मुझे। टेम्परेंस की बात बताइए। जी हाँ, पेज आपका, क्योंकि हीलिंग आया है उसके तुरंत बाद, दैट्स वाई कोई हीलिंग से बैलेंस करेगा। हाँ, हीलिंग से बैलेंस करेगा, बैलेंस कोई होता हुआ दिख रहा है, मेंटल पीस में आता हुआ दिख रहा है। पर्सन से अपोलॉजी भी मिलेंगी, स्टॉकिंग भी होगी, सर्चिंग भी होगी। पेज 10 ऑफ सोर्स को वेरीफाई करे, जस्टिस। हाँ जी, बहुत झगड़े चल रहे थे, विश फुलफिलमेंट हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई ये चाह रहा था कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे डिवोर्स हो जाए और मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, ये विश किसी की ग्रांट हो रही, किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिवोर्स देने के लिए निकले थे और आप नहीं देना चाहते थे, तो यस, आपकी विश ग्रांट हो रही है, झगड़े खत्म हो जाएंगे, जस्टिस न्याय आपको मिलेगा। डेथ को क्लेरिफाई कीजिए। जी, चीटिंग की डेथ हो जाएगी, आपके पर्सन की एनर्जी से चीटर चला जाएगा। रिलेशनशिप में ये पर्सन ने बहुत चीटिंग की है आपसे, तो ये चला जाएगा। किसी का इगोइस्टिक नेचर, किसी का चीटिंग नेचर खत्म हो जाएगा और इस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। 3 ऑफ हैंड्स क्लेरिफाई कीजिए। कोई आपके पर्सन से ना इस एब्यूसिव बिहेवियर से काफ़ी परेशान है, झगड़े को पीछे छोड़ कोई आगे जा रहा है ट्रेडिशनल मैरिज की ओर। क्वीन ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है पे 3 ऑफ हैंड्स। रिलेशनशिप को एक्सपांड करने की बात हो रही है भाई, लवर की। ये कोई ट्विन फ्लेम है जो अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जा रहा है, तो ये बात है। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी फाइनल आउटकम में भी आपकी आई है। बर्डन तो कम होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ से, रिलेशनशिप से। अब देखते हैं मैसेज। मेरे लिए तो आजकल मैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एनर्जी बहुत परफेक्टली पिक हो जाती है इनके रियल इमोशंस के साथ जब मैसेज डालती हूँ। या आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों की वो पर्सन जिन्होंने मेरे दर्शकों को हर्ट किया था, उनके मैसेज बताइए मेरे दर्शकों को लेकर। मेमोरीज, हीलिंग, मैरिज, और क्या क्या है, लॉन्गिंग, गोस्टेड, फ्रीडम, स्पेल बाउंड, सैक्रिफाइस। जी, एनर्जी बड़ी अच्छा है। ये मैसेज उनको सारी मेमोरीज याद है और मेमोरीज याद कर रहे हैं, आपकी यादों में जी रहे हैं। कंपेटिबल आप ही है इनके लाइफ से। डर रहे हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि अब शायद आपको इनके ऊपर फेथ नहीं है, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बहुत हो गया है चीज़ें, वेटिंग हो गई, लॉन्ग हो गई, तो ये चीज़ें बहुत टाइम हो गया, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से इनको टाइम लग रहा है। और उस लॉन्ग टाइम की वजह से इनको ये लगता है कि शायद अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इनकी कुछ हीलिंग भी चल रही है, क्योंकि जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से निकलना आसान नहीं है। इमोशनल भी इनको टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से इनको इमोशनल टॉर्चर हो रहा है। और दूसरी ओर एक तरह से मीन्स एक डायरेक्शन से किया जा रहा है कि गलती का, अपने गिल्ट का बोझ है और दूसरी ओर से कर्मा का बोझ है। तो दोनों में जिस तरीके से फंस गए हैं, दोनों का जिस तरीके से इनके ऊपर बर्डन जा रहा है, तो इनके लिए मुश्किल ही है कि खुद को हील करके आना, खुद को बैलेंस करके आना, और उसके लिए उनको टाइम लग रहा है। घोस्ट वो कर रहे हैं क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे होकर बात करें। स्पेल बाउंड इनके ऊपर चल रहे थे भाई, स्पेल, और ये चीज़ें हो सकती है इनको लंबे से लंबे समय तक स्टक रखने के लिए सॉरी। तो ये उस स्पेल से फ्रीडम मिल गई है, या फिर उस स्पेल का इफेक्ट है तो ख़त्म हो गया है, अब वहाँ से निकल गए हैं। ये मैरिज करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में। जिनको सैक्रिफाइस करना पड़े, ये उनको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। या तो आप इनको स्पेल के थ्रू कोई एनर्जी दे रहे हैं, या तो इनके ऊपर स्पेल बार बार बाउंड हो रहे हैं।
आप बोलते हैं ना कल परसों तक बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। तो ये होता है ये एनर्जी। एनर्जी दिखती नहीं ना, एनर्जी सिर्फ एनर्जी थ्रू ही कैलकुलेट की जा सकती है, वो दिखती नहीं है, तो इसीलिए समझता नहीं कि एनर्जी का वार कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा। और क्या मैसेज है इनके, देखते हैं। बहुत आगे ना। सीक्रेट एडमायर, ये सीक्रेट एडमायर है आपके। आपको लगता है कि नहीं भूल गए, हमको हमें छोड़कर चले गए, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, एडमायर करते, या फिर आपका ये कोई नया क्रश है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। बहुत लविंग केयरिंग फील करते हैं जी। फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंडशिप भी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, लविंग केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी वाले, लॉयल, हाँ एक लॉयल ट्रस्टवर्दी ऐसे फ्रेंड है आप। लॉयल्टी टपकती है आपके हर एंगल से। प्लेफुलनेस जी, ऐसा ही नहीं सिर्फ ऐसा ही करते हैं भाई, आप थोड़े फ्लर्टिशियस, थोड़े एंजॉयबल, फनी में हो। इन्होंने आपके साथ खेला है, इस पंछी देखकर तो पता नहीं बहुत पीस और इतना सुकून मिल रहा है ना आँखों को देखकर। शायद आपके पर्सन ऐसा ही पीस फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग फील करते हैं, पीस फील करते हैं, मेंटल पीस मिलता है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a high purpose to the events in your life. Though turmoil is blessing will soon be revealed. ये मैसेज आपके लिए है। मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ में कोई भी चीज़ विदाउट एनी पर्पज़ नहीं होती है। कुछ होती है चीज़ें आपको समझाने, कुछ चीज़ें होती है इनको रियलाइज़ करवाने। दैट्स वाई यूनिवर्स को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और इसीलिए आपके एनर्जी में बार बार या तो टेम्परेंस का कार्ड आता है या तो जजमेंट का कार्ड आता है। जजमेंट एंड टेम्परेंस दोनों आ गए तो जजमेंट का कार्ड ये होता है कि एंजल थ्रू मरम्मत इनकी हीलिंग कर रहे हैं, और टेम्परेंस तो ये कार्ड आता है कि एंजल बाय एनर्जेटिकली इनकी हीलिंग कर रहे हैं। सेक्रेड यूनियन, जी हाँ यूनियन तो है आप दोनों का। आपके पर्सन बोलते हैं कि मुझे भरोसा है यूनियन तो होगा। एंड व्हाट इज दिस, अरे दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, छूट गया है पास्ट, रिलीज इट, छोड़ दो उसको। एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, उनके लिए है जी जो किसी मैरिड रिलेशनशिप में स्टक है, वो सिंगल है, उनके लिए बोला जाए न्यू पॉसिबिलिटीज आ सकती है। या फिर कोई अपने मैरिज रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी थी, थर्ड पार्टी थी जिसके वजह से परेशान है, उनके लाइफ में भी हो सकता है न्यू पॉसिबिलिटीज आएंगी। न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट। आपके लिए नया पाथ दिया जा रहा है, फॉलो कीजिए और भरोसा कीजिए। पता नहीं टू आपको पॉली वाइफ दे रही है, और यहाँ पे एंजल की हीलिंग, टू आपका या फिर लवर की वाइफ मुझे मिल रही है इस एनर्जी से। ट्विन फ्लेम, अरे ये ट्विन फ्लेम है जी, समझ गए आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। यहाँ पे तो चारों तत्व दिख रहे भाई मुझे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, कोई साइकिल कंप्लीट हो गया आपके लाइफ का, इसीलिए चीज़ें चल रही थी। न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में आपकी, एक्सेप्ट कीजिए उसको। न्यू शिफ्ट, न्यू बिगनिंग किसी के लाइफ में आ रही, कोई नई बिगनिंग के टूवर्ड्स नहीं जा रहा है। ये टू आपका पॉली वाइफ क्यों आ रही है यहाँ पे। वेट, जी हाँ वेट करो थोड़ा, मैंने अभी बोला जाओ, अभी बोल रहे वेट। तो किसी का लिए हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। ट्विन फ्लेम अगर कनेक्शन है खास कर आई डोंट नो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं है, तो जितना जनरल का यहाँ पे गाइडेंस मिलती है उतनी मैं देती हूँ। मोर क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। एम्ब्रेस, जी हाँ एम्ब्रेस कीजिए जी, तो ईच अदर टू फाइंड द मिसिंग पीसेस, बट यहाँ पे क्या करना है, एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अब क्या लेना है मुझे। और हो गया क्या, आई थिंक हो गया ना। एंजल की गाइडेंस बाकी है ना अभी। हाँ एंजल की गाइडेंस, ये एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ मुझे बोलना। आस्क फॉर हेल्प, जी हाँ गाइडेंस लेना है आपको। लाइफ अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो गाइडेंस के सिवा तो नहीं जाना है। यहाँ पे वेट के 2 बार मैसेज आए हैं आपको, किसी को भागने की पड़ी जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो और ज़्यादा, यस किसी से इन्फॉर्मेशन निकालो, गाइडेंस लो और क्लैरिटी के साथ ही कोई डिसीजन लो। और चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, लेट गो करना सीख जाओ इनको।
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। आपको इस रिलेशनशिप की डिमांड है, रिकंसिडर करना है आपको इस रिलेशनशिप को। यहाँ से किसी के लिए टफ टाइम है गाइस, और साल भर तक का है, बट आपको क्या करना है ना, थोड़ा रुक जाओ, वेट करो। आई नो आपने लंबे समय तक वेट किया है, तो कोई नो बोल रहा है, इतना समय नहीं रुकना है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आपको रीडिंग कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।